हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और स्वागत है आपका मेरे इस नए पॉडकास्ट में। मुझे पता है मैंने पिछली बार कहा था कि अगला पॉडकास्ट मेरी खुद की कोई ओरिजिनल स्टोरी होगी, पर मुझे लगा कि इस बार कुछ मुझे अलग और इन्फॉर्मेटिव करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेंज फिनोमेना के बारे में बताता हूँ जिसको आज तक कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ द डांसिंग प्लेग की, जिसमें तकरीबन 400 लोग अपने घरों से निकल के कई दिनों तक बिना रुके नाचने लगे थे और इस वजह से कितने लोगों की तो मौत भी हो गई थी। वो साल था 1518 और जगह थी स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। 14 जुलाई की एक दोपहर में फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक औरत अचानक से अपने घर से निकल के नाचने लगी। उसका ये बर्ताव देखकर पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो किसी बात पे बहुत ज़्यादा खुश है, पर जब उसका नाचना शाम तक भी बंद नहीं हुआ तो लोगों को उसके लिए बहुत चिंता होने लगी। उसके पति ने घर से बाहर आकर ट्रॉफिया को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ट्रॉफिया ने मानो अपने हाथों और पैरों से कंट्रोल ही खो दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो इंटेंशनली खुद नाचना चाहती हो। सभी ट्रॉफिया के इस डांस को देखकर पूरी तरह आश्चर्य में थे कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। अब ट्रॉफिया को नाचते हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका था। उसके पैर सूज गए थे और बहुत देर तक नाचने की वजह से वो खा पी नहीं पा रही थी। पर उससे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि ट्रॉफिया की तरह ही कई लोगों ने अपने घरों से निकलकर उसी की तरह अनकंट्रोलेबली नाचना शुरू कर दिया। जब तक सिटीज़ की अथॉरिटीज़ ट्रॉफिया को लेकर चर्च जाते, तब तक सड़कों पर तकरीबन 14 से ज़्यादा लोग अनकंट्रोलेबली नाच रहे थे। डांसिंग प्लेग धीरे धीरे पूरे स्ट्रासबर्ग में फैल रहा था और अथॉरिटीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नाचने वाले लोगों की तादाद दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और लोग इससे बहुत ज़्यादा डर में थे। और जब ये बात फ्रांस की अथॉरिटीज़ को पता चली तो उन्होंने तुरंत उस टाइम के बेस्ट फिजिशियंस की एक बैठक बुलाई। उन फिजिशियंस ने कहा कि ये सब हॉट ब्लड यानी गर्म खून की वजह से हो रहा है और विक्टिम्स की बॉडी में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसे निकालने के लिए नाच रहे हैं। डॉक्टर्स ने ये सुझाव दिया कि उनकी बॉडी से ये एक्स्ट्रा गर्म खून को निकाल दिया जाए, पर क्योंकि विक्टिम्स नाच रहे थे इसलिए बहुत ही मुश्किल था कि एक एक को पकड़ पकड़ कर उनका खून निकाला जाए। तो उन सभी बुद्धिजीवियों ने एक साथ मिलकर यह फैसला लिया कि नाचने वाले लोगों को नाचने दिया जाए जब तक उनके अंदर का एक्स्ट्रा गर्म खून यानी हॉट ब्लड ख़त्म नहीं हो जाता, और ऐसा करने से वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है आप मेरी तरह क्या सोच रहे हैं, दैट दिस इज़ अ स्टूपिड आइडिया, बट 1518 के लिए दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। तो स्टेज लगवाए गए और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस को बुलाया गया और नाचने वाले लोगों का साथ दिया गया। उन्हें म्यूज़िक से उकसाया गया और ज़्यादा लोगों को नाचने के लिए मोटिवेट किया गया। पर यह टेक्निक बहुत जल्द ही बैकफायर कर गई, क्योंकि जो लोग अब नहीं नाच रहे थे उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते नाचने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई और सिटी अथॉरिटीज़ को यह आइडिया बंद करना पड़ा। क्योंकि लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कोई ये कह रहा था कि ये सब डेविल ने किया है और वो उनसे बदला ले रहा है, और कोई तो ये भी कह रहा था कि ये सब भगवान का एक श्राप है। विक्टिम्स पर होली वाटर छिड़क रहा था और कोई उन्हें रेड शूज़ पहनाकर अगरबत्तियों से भरे कमरे में बंद कर रहा था। कुछ लोग इन तरीक़ों से ठीक भी हो रहे थे, पर कुछ लोग अपने आप ही कुछ दिनों बाद नाचना बंद कर दिए, और कुछ लोग तो नाचने के बाद इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे कि वो वहीं पर गिर पड़ते थे। पर कुछ देर बेहोश रहने के बाद वो अपने आप उठकर नाचना फिर दोबारा शुरू कर देते थे। वो लोग हार्डली ही कुछ खा पी पाते थे। पर 2 महीने बाद ये सिलसिला अपने आप बंद हो गया और लगभग सभी नाचने वाले लोगों ने नाचना बंद कर दिया। जब ये डांसिंग प्लेग रुका तो लगभग 14 लोग नाचते नाचते एग्जॉस्ट होकर मर चुके थे। फ्रांस के लोगों ने उस वक्त इस पूरे फिनोमेना को शैतान का काम समझा, एंड दिस वाज अगेन अ मास्टर स्ट्रोक एट दैट टाइम, और किसी ने भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर आज 21वीं सदी में कई साइंटिस्ट इसकी मेन थ्योरीज दे चुके हैं, और इनमें से एक जो मुझे सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगती है वो ये है कि स्ट्रासबर्ग के लोग मेंटली पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। वो आज नहीं तो कल कुछ भी उल्टा सीधा करने ही वाले थे। सब लोग स्मॉल पॉक्स और सिफिलिस के आउटबर्स्ट से परेशान थे, और इसलिए मेंटल कंडीशन उस समय उन लोगों की बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी। प्लस उस समय जो वो फसल खाया करते थे और जो पानी वो पिया करते थे वो बहुत बेकार हुआ करता था।
हालांकि इस बात को कोई भी पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाया है, पर इस पूरी चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये थी डांसिंग प्लेग के स्ट्रेंज फिनोमेना की कहानी, और मैंने इस बार सोचा कि मैं कुछ अलग करूं और आपको कुछ डिफरेंट बताऊं, कुछ इन्फॉर्मेटिव। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप किसी और ऐप पर देख रहे हैं, तो इस चैनल को या इस आईडी को फॉलो करें। सी यू सून एंड आई विल बी बैक।